नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का आपको पता है कि फिजिकल चल रहा है। 3 दिन दोस्तों फिजिकल हो गया है, 3 दिन तक फिजिकल चला है। दोस्तों फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस लिया जा रहा है, दौड़ में दोस्तों बच्चे कितना फेल हो रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों ट्रेड टेस्ट में क्या सवाल पूछ रहा है, A to Z सरल जानकारी आपको देंगे दोस्तों, आसान भाषा में देंगे। हमने देखिए जो बच्चे वहां पर गए थे ना दोस्तों, उनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट है ना दोस्तों, और हमारे मोहल्ले के भी बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर गए हैं, तो हमने उनसे पूछा जो ट्रेड टेस्ट पास करके आए हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है दोस्तों। और बहुत सारे बच्चों जो हमने कॉल पे भी आपको पूछा है क्या क्या सवाल पूछ रहा है, तब बताइए। तो देखिए दोस्तों ट्रेड टेस्ट बहुत आसान पूछा जा रहा है, इसमें ज्यादा बच्चे नहीं फेल हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं विस्तार से देखिए क्या क्या सवाल पूछ रहा है और फिजिकल जानकारी देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि फिजिकल जो चलने वाला है 30 सितंबर तक चलने वाला है, ठीक है। देखिए कुक वाटर के स्वीपर जितना भी ट्रेड है दोस्तों सारा बताऊंगा। देखिए पहले एक सेंटर पर दोस्तों 300 से लेके 400 बच्चों को बुला रहा है एक दिन में, ठीक है। तो कितना बच्चों को बुला रहा है, 300 से लेकर 400 बच्चों का। कहीं दोस्तों कम बेसी हो सकता है, मतलब सेंटर पर दोस्तों कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है कहीं पर 250 भी बुलाए, कहीं पर 500 भी बुलाए, लेकिन ऑन एवरेज बात करें तो 300 से लेकर 400 बच्चों को एक दिन में बुला रहा है, ठीक है। 80 से लेकर 100 बच्चों का दोस्तों रनिंग बैच बना रहा है, ठीक है। रनिंग बैच जो बन रहा है ना 80 से लेकर 100 बच्चों का, हो सकता है आपके सेंटर में दोस्तों कम बेसी हो, वो डिपेंड करता है। जहां के मैंने पूछा दोस्तों तो वहां पर 80 से लेकर 100 तक यही देखने को लमसम मिलता है दोस्तों। ज्यादातर 80 से 100 बच्चों का रनिंग बैच बन रहा है, ठीक है। देखिए ज्यादातर बच्चे रनिंग में ही दोस्तों फेल हो रहे हैं। मैंने एक अपने जो हमारे साथी थे उनसे हमने बात किया, तो वहां पर बता रहा है कि भाई हमारा जो बैच बना था ना तो 68 बच्चों का उनका बैच बना था, ठीक है। 68 में दोस्तों ओनली 48 बच्चे ही दोस्तों पास हुए थे, ठीक है। 48 बच्चे पास हुए थे 68 में से, यानी दोस्तों 20 बच्चे जो हो 20 बच्चे थे किसमें फेल हो गए थे, रनिंग में 20 बच्चे फेल हो गए, ठीक है। देखिए रनिंग का बैच एक दिन में जैसे मैंने बताया दोस्तों 80 से 100 बच्चों मतलब एक बैच बन रहा है। देखिए आपका एंट्री तो दोस्तों सुबह 6 बजे से ही चालू है, 5 बजे से ही चालू है, ठीक है। तो कम से कम दोस्तों 4 बैच तो बन ही रहा होगा, ठीक है। पहला जो बैच है दोस्तों आसानी होता है, पहला और दूसरा बैच में आसानी होता है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होता। जैसे जैसे दोस्तों मौसम मतलब धूप होते जाता है तो बच्चों को रनिंग में कठिनाई होती है, ज़्यादा बच्चे फेल होते जाते हैं। तो ये दोस्तों आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है भैया आपको कौन सा बैच मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अभी तो मौसम दोस्तों फिलहाल सही चल रहा है इधर का, ठीक है। तो हो सकता है पूरे भारत में दोस्तों आप मौसम अभी भी बारिश का चल रहा है तो सही मौसम चल रहा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है दोस्तों, धूप भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए अच्छा चांस है, ठीक है। देखिए ज़्यादा बच्चे रनिंग में फेल हो रहे हैं, 40% के आसपास बच्चे मान को चलो आपका रनिंग में दोस्तों फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हाइट में और चेस्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं। जिनका हाइट नहीं है दोस्तों डाउट में पहले एंट्री करा रहा है, ठीक है। एंट्री के बाद दोस्तों डाउट नहीं है तो डाउट भी है ना तो उनको दोस्तों रनिंग करवा दे रहा है। लास्ट में जो हाइट चेक हो रहा है ना तो उसमें दोस्तों बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं हाइट में, और जिनका चेस्ट नहीं फुल पा रहे दोस्तों उस पर बच्चे बहुत सारे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया फिजिकल के बारे में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा निकाल लेंगे। मेन मुद्दा आता है दोस्तों ट्रेड टेस्ट, इसमें बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जो आपका ये हाइप बना था ना बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई कर देगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो सभी को दोस्तों देखिए क्या क्या प्रश्न। पहले दोस्तों अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और सोचते हैं किस बुक से हम स्टडी करें, तो दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का सबसे बेस्ट बुक आता है। देखिए दोस्तों ये स्टडी गाइड होने वाला है बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2022 के लिए दोस्तों। अकॉर्डिंग सिलेबस आपको सब मिल जाएगा। देखिए 16 से ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसे आपको सिलेबस आपको पता होगा। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित ये बुक होने वाला, समान ज्ञान समान हिंदी और रीजनिंग और मैथ के साथ। चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखा देता हूँ। तो अच्छा बुक है दोस्तों, मार्केट में अवेलेबल सबसे अच्छा बुक है, तो ये आप जरूर ले लीजिएगा। तो स्टडी गाइड तो आपने देख लिया। इसके अलावा दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का बीएसएफ के लिए दोस्तों ट्रेड्समैन के लिए इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आपको प्रैक्टिस सेट भी ले लेने हैं दोस्तों। देखिए अगर आप तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट लेना दोस्तों आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से खरीद सकते हैं या नजदीकी मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों स्टडी गाइड के अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी ले लेने हैं। प्रश्न पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले तो बहुत कम बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं। 30 बच्चों का दोस्तों एक बैच बना रहा है ट्रेड टेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके सेंटर पर कम बेसी हो जाए, कहीं 30 की जगह पर 25 बुला ले, कहीं 40 भी बुला ले, ठीक है। तो 30 बच्चों का दोस्तों बैच बना रहा है, ठीक है। प्रश्न क्या क्या पूछा जा रहा है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसी पर आपका आगे आने वाले जितने भी बच्चों का हो रहा है ना दोस्तों ट्रेड टेस्ट डिपेंड करता है। देखिए 50 लोगों के लिए दोस्तों दाल की मात्रा बताएं, पूछ दिया था दोस्तों। स्टूडेंट से मैंने बात किया तो पूछ दिया कि 50 मान के चलो आदमी है, उनके लिए कितना दाल का यूज होगा बताओ। अब बहुत सारे बच्चों को तो कोई पता नहीं, कोई बोल दे रहा है 10 किलो, कोई बोल दे रहा है 5 किलो, भैया एक दो किलो इधर उधर हो सकता है, 1-2 आदमी पे इधर उधर हो सकता है। अब इतना डिफरेंट आ जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा, क्योंकि आपको दोस्तों क्या है 2 साल के आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था और 2 साल आपने काम किया है,
काम तो किसी ने नहीं किया है दोस्तों। तो 2 साल के काम के अनुसार आपसे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप एक तरह से अंदाजा लगाइए दोस्तों, घर में आप लोग मान के चलो 5 फैमिली मेंबर हो, तो आपको आपके घर में कितना दाल बनता है, एक टाइम के लिए दाल कितना बनता है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। मान के चलो एक टाइम के लिए दोस्तों 1 kg बनता है या आधा kg बनता है, आपके घर में कितना बनता है, ठीक है। उसी से आप निकाल लो 50 लोगों का। तो ये दोस्तों आपसे सवाल पूछ रहा है। किसी से दोस्तों सलाद कटवा रहा है, किसी से दोस्तों सब्जी कटवा रहा है, सब्जी में कद्दू है, आलू है, प्याज है, कटवा कर देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि जो एक बैच बन रहा है दोस्तों 30 बच्चों का, तो सभी से एक ही काम करवा रहे हैं, नहीं। किसी से दोस्तों सलाद कटवा कर देखा जा रहा है। सलाद में दोस्तों अच्छे से अगर सलाद आप काट पाते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कद्दू बहुत सारे बच्चों से कटवा कर देख रहा है कद्दू, ठीक है। इसके अलावा आलू और प्याज कटवा के, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे भी करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आगे दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो काम करवाएगा वो भी ध्यान से समझ लीजिए। रोटी बेलवा कर दोस्तों देखा जा रहा है, ये आपसे करवाएगा। देखिए 4-5 जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, किन बच्चों के लिए है, ये कुक के लिए है, ठीक है। वाटर कैरियर दोस्तों दोनों के लिए समान ही पूछेगा, टेस्ट में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों का एक ही पूछेगा। तो रोटी बेलवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले ही से आटा वहां पर गूंदा हुआ था, ठीक है। हो सकता है आपके सेंटर पर आटा गूंदने को भी दे दे, लेकिन वो फटाफट काम कर रहे, ठीक है। अब आटा गूंदने में समय लग जाएगा 2-3 मिनट, तो समय फास्ट करने के लिए पहले से जो बच्चे दोस्तों गोल रोटी बेल पा रहे हैं उनको पास, बस दूसरा काम नहीं है, आप लोग पास हो जा रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चे बहुत कम फेल हो रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों जो रोटी बनाने के चक्कर में ऐसे बना दे, त्रिभुज बना दे, ऐसे बना दे, ठीक है, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई करना ही है, तो वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे गोल रोटी बना दे रहे हैं उनको पास कर दिया जा रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। जो कद्दू मान कर चलो कटवा रहा है, कद्दू आप लोग काट पा रहे हैं तो पास, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहा है, ठीक है। 1-2 मसाले का नाम पूछ देता है कि ये बताओ ये कौन सा मसाला है, 1-2 बता दिया पास, ठीक है। ज़्यादा उसमें समय नहीं ले रहा है, दोस्तों 1-2 बता दिया पास। चलो रोटी बेल के दिखाओ, तो रोटी फटाक से ना बोल दिए 1 मिनट के अंदर पास। तो ज़्यादा कुछ नहीं करवा रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत कम बच्चे फेल हो रहे हैं टेस्ट में। मैं बताऊंगा कितने एग्जैक्ट बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है। देखिए इसके अलावा दोस्तों 20 लोगों के लिए कितना चावल लगेगा, ये भी सवाल पूछा गया था, समझ लीजिए। तो ये जितना भी मैं सवाल यहाँ पर लिखा हूँ ना दोस्तों, सारा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो 20 बच्चों के लिए दोस्तों कितना चावल लगेगा, आप कमेंट में बताइए कितना लगेगा, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मान लो चलो मैं ही टेस्ट ले रहा हूँ, तो 20 बच्चे हैं, उनके लिए कितना चावल की आवश्यकता होगी, कितना चावल बनाइएगा। अब अपने घर पे दोस्तों फैमिली मेम्बर से जोड़िए, ठीक है। एवरेज खाने वाले हैं तो मान लो चलो 5 फैमिली मेम्बर है, आपके घर में कितना चावल बनता है, ठीक है। 1 किलो बनता है, चलो मान के चलो 1 kg बनता है, हालांकि 1 kg भी ज़्यादा है, अपने अनुसार है आपके घर पर क्या बनता है, ठीक है। तो दोस्तों 1 kg बनता है 5 आदमी में, तो 20 kg कितना बनेगा, 4 kg बनेगा, ठीक है, 20 लोगों में। तो दोस्तों आधा 1 किलो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो वो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये सब दोस्तों बेसिक सवाल है, अचानक पूछ देगा, आप सोचने लगेगा दोस्तों। मान के चलो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, पूछ जाएगा अचानक, चलो भैया आप है 50 आदमी की जगह पर बोल देगा 100 आदमी के लिए कितना दाल की आवश्यकता होगी, तो अब फटाक से जवाब आपको मुंह पे होना चाहिए, फटाक से ना बता दे, ठीक है। 2-4 सेकंड में आप सोचने लगेगा तो डिस्क्वालीफाई कर देगा, ठीक है। तो ये दोस्तों सवाल पूछ रहा है। स्वीपर बच्चे के लिए भी बता दो, झाड़ू पकड़वा कर देखा जा रहा है, झाड़ू कैसे, देखिए स्वीपर में तो बहुत बच्चे कम ही, मतलब नाम मात्र फेल हो रहे हैं। कारण क्या है ना, फेल करने का उनके पास रीजन ही नहीं है। झाड़ू अब किसको नहीं लगाने आता होगा दोस्तों, झाड़ू से पकड़ने का तरीका, बस झाड़ू लगवाने में क्या करना भैया, झाड़ू तो कोई भी लगा देगा, ठीक है। जिसको काम नहीं करने आता वो भी लगा देगा, ठीक है। तो उसमें कोई फेल नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वीपर ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वाशर मैन है, धोबी है, कपड़ा भिजवा के, ठीक है, वो सब दोस्तों उसके अलावा इस्त्री करके दिखवा जा रहा है, ठीक है, कपड़े को बढ़िया से प्रेस कर रहे हैं कि नहीं, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। माली का काम है तो माली का रिलेटेड काम है, ठीक है। बार्बर से क्या करवा जा रहा है, बाल कटवा के दिखाया जा रहा है, बाल काट के दिखा। मेन दोस्तों बच्चों का था वाटर कैरियर और कुक के बच्चों का सवाल था, ठीक है। तो देखिए यही सब सवाल दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। अब बैच कितने का बन रहा है, जैसे मैंने बताया दोस्तों इसमें 30 बच्चों का बैच बन रहा है। तो कितने बच्चे फेल हुए थे मैं आपको बता देता हूँ, मात्र दोस्तों 4 बच्चे ही फेल हुए थे, ठीक है, समझ लीजिए। अब एक बच्चे से बोल दिया कद्दू काट के दिखाओ, उनके पास छुरी ऑलरेडी था, फटफट वो काट के दिखा दिया, ठीक है। तो कद्दू काटने में क्या करना है, ठीक है। अब एक बच्चे से बोला कि रोटी भैया बेल के देखो, गोल रोटी फटाक से ना बेल दिया, पास हो गया। किसी से बोला कि भैया सलाद काट के दिखाओ, ठीक है, प्याज रखा था सलाद काट के दिखाओ। अब प्याज का सलाद मान के चलो ये प्याज है, सलाद कैसे काटा जाता है, 2 मान के चलो प्याज है, कोई बच्चा इधर से काटता है, कोई बच्चा इधर से, कैसे काटा जाता है आप ही बताओ, सलाद कैसे काटा जाता है, ठीक है। अब सलाद के लिए दोस्तों कैसे काटा, ऐसे काटिएगा, ऐसे सलाद नहीं कटता, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसे मान के लिए प्याज है तो सलाद दोस्तों ऐसे काटा जाता है बीच से,
सलाद के लिए ऐसा होता है, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो वो बच्चा पास हो गया, तो वही इसीलिए बोल रहा। अब जिससे दोस्तों रोटी नहीं बन पाया, गोल नहीं हो पाया, तो उसको डिस्क्वालीफाई। तो यही बेसिक से सवाल पूछ रहा है दोस्तों, तो सवाल रट लीजिए क्या पूछ रहा है, फिर से रिपीट करता हूँ। 30 बच्चों के आसपास बैच बन रहा है, 50 लोगों के कितना दाल लगेगा, सलाद सब्जी आलू कद्दू ये सब काट कर दिखा रहा है, सलाद की है दोस्तों, ठीक है। रोटी बेलवा कर दिखा जा रहा है, हो सकता है आटा गुंदवा कर भी देखा जाए, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ दे, ठीक है। 20 लोगों के लिए कितना चावल लगेगा, तो ये बेसिक बेसिक से सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मसालों का नाम भी पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये बताओ ये कौन सा। अब ज़्यादा ये नहीं कि आपने कभी मसाला देखा ही नहीं है, दालचीनी पूछ दिया रहा है कि बताओ भैया ये क्या है, दालचीनी है, ठीक है। बड़ी इलायची छोटी इलायची पूछा, उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो भैया वो जानकारी आप ले लो। तो यही सब सवाल पूछा जा रहा है, कोई मतलब हवा हवाई नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ ना। अब 30 में से दोस्तों मात्र 4 बच्चे ही फेल हुए हैं, उसी से आप अंदाजा लगाइए कितना बच्चे मतलब पास हो रहे हैं। सारा बच्चा कंपटीशन कहाँ होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम में, ठीक है। सारा बच्चों का रिटन एग्जाम में कंपटीशन होगा, जितने बच्चे इसमें पास करेंगे रिटन उतना कठिन होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बताना था। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर पहला दूसरा तीसरा दिन कैसा गया। तीसरा दिन तो हालांकि दोस्तों अभी चल रहा है, लेकिन सारा खत्म हो गया, तो मैंने फोन करके ही पूछ लिया है बच्चों से। तो ये दोस्तों आपसे सवाल पूछा जा रहा है, फिजिकल के बारे में बता दिया। 80-100 बच्चों का बैच बन रहा है फिजिकल में दोस्तों, 40%, किसी में 30% भी, किसी में 35% भी बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। ऑन एवरेज मान के चल रहे हैं दोस्तों 40% के आसपास बच्चे आपका रनिंग में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। जिनका रनिंग नहीं बना हुआ है वो फेल हो जा रहे हैं। बाकी ट्रेड टेस्ट के बारे में हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा डिटेल्स में हमने बताया है कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछ सकता है। उसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक दे दूंगा, या आई बटन पर भी यहाँ पर लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। उससे बाहर दोस्तों कोई सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है। सारा हमने ऑलरेडी बना रखा है कि क्या क्या सवाल पूछ सकता है, इससे बाहर सवाल नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं चलिए फिजिकल हम पास हो गए, सर एग्जाम कितने दिन बाद होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए, ये दोस्तों 30 सितंबर तक आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट चलने वाला है। एक ही दिन में फिजिकल हो जा रहा है, ट्रेड टेस्ट हो जा रहा है। तो कम से कम दोस्तों 30 सितंबर के बाद दोस्तों मिनिमम 2 महीना, तो अक्टूबर नवंबर दोस्तों, नवंबर तक दोस्तों आपका हो सकता है कि पेपर लिया जाए, ठीक है। जो बच्चे पास हो रहे हैं आपको पढ़ाई में ध्यान देना है, आज से पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है। तो नवंबर आपको मानकर चलना है, नवंबर तक, क्योंकि इसमें कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला है बच्चों। ये भी ध्यान रखिएगा कहीं कोई ट्रेड टेस्ट में फेल नहीं हो रहे बच्चे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, आपको मान के चलना है 100 बच्चे हैं ना, 100 बच्चे हैं ना, 100 में कितना पास हो रहे हैं, 100 में 40% मान के चलना है आपका फिजिकल में फेल हो जा रहा है। 10% और मान लेके चलिए, यानी दोस्तों 50% कहने का मतलब क्या है, 50 बच्चे 100 में से पास हो रहे हैं, 50%, ठीक है। तो 50% बच्चों आपका कंपटीशन कहाँ होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन की तैयारी आपको लग जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस इतना ही। देखिए एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, वहाँ पर जो स्टाफ है ना, बीएसएफ का स्टाफ, तो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है। ये नहीं कि मतलब आर्मी वगैरह का रैली में आप जाते हो कैसा होता है, आप लोगों को भी पता होगा, ठीक है। तो यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, सहयोग कर रहे हैं दोस्तों। कोई नहीं ये नहीं कर रहे हैं कि मतलब आपको मतलब बहुत सारे सेंटर होता है ना कि भैया सामान यहाँ से उधर उधर करवाने लगते हैं, ये सब नहीं है। आसानी से कोऑपरेटिव है, जाइएगा, आपका वेलकम होगा दोस्तों। आपको भी अनुशासन बना कर रखना, ये नहीं कि हल्ला हल्ली चालू हो जाना। जाइए आराम से, कोऑपरेटिव है, आपसे जो पूछेंगे बता दीजिए आसानी से। चलिए ठीक है दोस्तों, यही आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। नए लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इंस्टाग्राम पर जाकर नीचे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, देखिए इंस्टाग्राम पर डेली दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड होता रहता है। टेलीग्राम पर भी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज वगैरह होता रहता है। धन्यवाद।